आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कलरव कक्षा 5 इसमें पाठ 11 मैं और हॉकी के प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बोध प्रश्न यानी उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न आया है कि पाठ में खेल कूद के क्या क्या लाभ बताए गए हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि पाठ में खेल कूद के निम्नलिखित लाभ बताए गए हैं। खेल कूद से स्वास्थ्य ही तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व होता है, जो व्यायाम से नहीं प्राप्त हो सकते, जैसे घमंड ना करना, हारने में साहस न छोड़ना और दूसरों से चोट लग जाए तो उसे सहन कर लेना, विशेष लक्ष्य के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि। ये हैं ये पाठ में जो है खेल कूद से लाभ बताए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में आता है कि लेखक का स्वप्न कब पूरा हुआ। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक का स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन लेखक ने हेलसिंकी फिनलैंड के मैदान में अपनी हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जिताया था या जीत दिलाया था। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न आता है कि जन गण मन हमेशा प्रिय होता है, लेकिन उस दिन की बात कुछ और ही थी, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो या लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जन गण मन हमेशा प्रिय होता है, लेकिन उस दिन की बात और ही थी। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दिन लेखक हॉकी में विश्व विजयी हुआ था। और अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें धैर्यवान होना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए और उसके लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए। वही सब बातें इसमें भी लिखी गई हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हमने दिया है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धैर्यवान, साहसी और दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। ये मनुष्य के लिए दिए गए। आगे है अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि कागज़ में किस बारे में लिखा है। तो ये हम थोड़ा सा बुक में देखेंगे। ये इसके पहले एक इसमें लेटर टाइप हुआ है और लेटर में इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहले तो हम लेटर पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ये प्रश्न संख्या हम 3, इसमें प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बुक में दिया गया कि आपको कौन सा खेल पसंद है। तो ये हम क्लास में बच्चों से डिस्कशन करेंगे कि बच्चों को कौन कौन सा खेल पसंद है। बच्चे बताएंगे यह खेल ही क्यों पसंद है, ये भी हम बच्चों से पूछेंगे। और इस खेल में कैसे खेला जाता है, इस खेल को कितने लोग एक साथ खेलते हैं। तो ये सब प्रश्न हम क्लास में बच्चों से पूछ करके और उन्हीं से उनका उत्तर उसका समाधान करवाएंगे। इसके बाद ये अगला प्रश्न दिया गया है कि सोहनी ने अखबार को जैसे ही खोला, यानी सोहनी ने अखबार को जैसे ही खोला उसमें से एक कागज़ नीचे गिरा। सोहनी ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। आप भी पढ़िए इस कागज़ पर क्या लिखा था। अब हम लोगों को इस कागज़ को पढ़ना है। जैसे सोहनी के घर में पेपर आता था, अखबार आता था और उसने अखबार को जैसे ही खोला उसमें से एक कागज़ गिरा और कागज़ में एक लेटर लिखा था, एक पत्र लिखा था या कुछ लिखा था। उस कागज़ पर क्या लिखा था इसके विषय में हम किताब में देखते हैं। ये ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है कि तृतीय स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट, और दिनांक दिया गया है कि 12 नवंबर 2017 और इसके बाद समय दिया है प्रातः 8 बजे से। अब इसमें दिया गया है स्थान दिया गया है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद। आपको ये जानकर अपार हर्ष होगा कि पिछले वर्षों की भांति इस बार भी स्वर्गीय चंद्रिका देवी
की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि भारी संख्या में उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। इसके बाद स्वागतोत्सुक दिया है स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति ठाकुर द्वारा। तो ये इसमें लेटर दिया गया है, ये कागज़ में जो लिखा था वो है। इसके बाद हमको इसी से संबंधित कुछ प्रश्न बुक में पूछे गए हैं किताब में, और इसका हमें उत्तर देना है इस जो कागज़ में लिखा है इसके माध्यम से। तो अब ज़रा इन सवालों के उत्तर दीजिए। तो कागज़ में किस बारे में लिखा है, और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कागज़ पर लिखी सूचना को पढ़कर सोहनी को क्या करना चाहिए। और इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इसको हमने लिख लिया है कागज़ में, कॉपी में सॉरी। कागज़ में किस बारे में लिखा है, तो कागज़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में दिनांक 12 नवंबर 2017 को प्रातः 8 बजे से आयोजित होने वाले तृतीय स्वर्गीय चंद्रिका देवी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में लिखा है। इसी के बाद इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, उसी कागज़ पर जो लिखी सूचना है उसी को पढ़कर हमें बताना है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कागज़ पर लिखी सूचना को पढ़कर सोहनी को क्या करना चाहिए। तो कागज़ पर लिखी सूचना को पढ़कर सोहनी को आयोजन की शोभा बढ़ाने व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने हेतु 12 नवंबर 2017 को समय पर स्टेडियम पहुंचना चाहिए। यानी जो समय उसमें 8 बजे दिया गया है वो समय पर उसे पहुंचना चाहिए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए और वहां का आयोजन को शोभा बढ़ाना। इसके बाद अगला इसमें एक प्रश्न और दिया है कि आपने भी मैदान में अथवा टेलीविज़न पर कोई ना कोई मैच देखा होगा, उस मैच के बारे में अपने अनुभव संक्षेप में बताइए। तो ये हमें बच्चों से बताना है कोई खेल के बारे में, और बच्चों से भी पूछना है क्योंकि कक्षा 5 में बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। अगर वो खेल देखेंगे तो उसके बारे में वो विषय में थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, अब करने की बारी। पता कीजिए और लिखिए हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हम जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो खिलाड़ी थे उनकी याद में ये जो है मनाया जाता है। अब इसके बाद जो है उसके उत्तर हमने कॉपी पे लिख लिए हैं और इसको देखते हैं। अब करने की बारी। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कौन सा होता है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ये हमने पहले ही बताया था। अब इसके बाद आता है इसमें पाठ से संबंधित हमें 2 प्रश्न अपने मन से बनाने हैं जो कि इस अभ्यास प्रश्न में ना दिया गया हो, तो वो प्रश्न हमने 2 लिखे हैं इसमें। पाठ के आधार पर 2 सवाल बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न हमने दे दिया है कि लेखक के खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है कि बाराबंकी में हुआ था। और इसके बाद दूसरा प्रश्न हमने दे दिया कि हेलसिंकी और फिनलैंड का आपस में क्या संबंध है। तो ये फिनलैंड देश कंट्री यानी देश का नाम है और हेलसिंकी उसकी राजधानी है। ये बच्चों को हम बता देंगे और उनसे प्रश्न के विषय में पूछेंगे। उनसे अलग से भी प्रश्न हम क्लास में बच्चों से बनवा सकते हैं। बस आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।